अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम तुमको क्या बोले, भाई बोले कि दीदी। अरे तुम हमको वही बोलो जो बचपन में बोला करते थे, मीता। हाँ तो मीता चलो, तुमको अपनी अर्धांगिनी से मिलवाते हैं, उसके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खिलवाएंगे। चलो। हाँ हाँ, हमको भूख भी बहुत जोरों का लगा है, चलो चलो। ए माया, देखो हमारे से मिलने कौन आया है। हमारा सबसे पुराना दोस्त आया हमसे मिलने। नमस्ते। ए जी, आप अंदर चलिए, तो कुछ बात करना है आपसे। हाँ हाँ, ए तू यहाँ बैठ ना, तू बैठ, हम बस अभी आए। हाँ ये आइए। ये कहाँ किन्नर को ले आए हैं आप यहाँ पे? हाँ, अरे गांव समाज में सब देखेगा कि हम किन्नर को बुलाए हैं, कितना मजाक उड़ाएंगे सब। और बच्चा लोग हैं, उन पे तो कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, कहाँ सीखेंगे वो। और वो किन्नर के लिए इतना सारा खाना बनवा लिया आप हमसे। अरे माया, वो हमारे बचपन का दोस्त है, तुम उसको जानती नहीं हो। वो दिल का ना बहुत अच्छा है। और ये सब छोड़ो, अरे हमारे साथ खेला कूदा है, पढ़ाई लिखाई हमारे साथ किया है, बहुत अच्छा इंसान है माया। क्या कह रहे हैं? इंसान कहलाने के लायक भी है वो। अरे सड़क पे तो ऐसे नाच गा के पैसा कमाते हैं, दुआ शपथ लेके तो जीते हैं वो लोग। आप ना हमारे ऐसे गांव समाज में ना तमाशा बना देंगे। देखिए, हम कह देते हैं अपने इस दोस्त को ना यहाँ से लेके जाइए। अरे वरी कुछ नहीं, हम कह दिए कि आपका वो दोस्त यहाँ नहीं रहेगा, निकालिए उसको यहाँ से। हम नहीं देखना चाहते एक पल भी उनको यहाँ पे। कन्हैया, अरे तुम यहाँ आ गए, ये तो कुछ नहीं, तो का कुछ नहीं, बोलिए ना इनको स्पष्ट शब्दों में। हम नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे, देखिए आप यहाँ से चाहिए। नहीं रुकूंगी माया जी, आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों पति पत्नी की बातों के बीच में बिन बताए आ गई, और मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी, लेकिन आपकी कुछ बातें समाज के दिए उसी जख्म को फिर से हरा भरा कर दिया है, जिससे हम आज तक नहीं उभर पाए। माया जी, अभी आपने कन्हैया से पूछा ना कि हम इंसान है भी या नहीं, तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुई हूँ। और जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था ना, तो बाकी औरतों की तरह वो भी मुझे सीने से लगा के रोई थी। बस फर्क इतना है कि घर वालों ने ये बोल दिया कि ये तो किन्नर है, अब शगुन है। उसी दिन से हमारी पहचान एक दाग बन गई। बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार के मुझे छक्का बोलते थे। और जब स्कूल गई तो मास्टर जी ने बाकी बच्चों को बोला कि इससे दूर बैठो, ये एक छक्का है, किन्नर है। माया जी, एक बात बताइए, क्या हमारी सिर्फ यही गलती है कि भगवान ने हमें आपके जैसा नहीं बनाया है? माया जी, अभी आपने बोला ना कि हम सड़कों पर तालियां बजाकर दुआ शपथ लेके जीते हैं। आपको पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समाज ने हमें नौकरी नहीं दी, हमारे नाम पे घर नहीं दिया। अरे किसी भी कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते थे हम लोग। तो बस ये पेट पालने के लिए हमने भी वही किया जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हम सिर्फ तालियां बजाने या फिर शगुन लेने का काम नहीं करते हैं। अरे हमारे किन्नर समाज के लोग भी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS बने हैं। अरे हम किन्नर भी थर्ड जेंडर के रूप में अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि समाज के लोग हमें दरवाजे पे तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। मीता, नहीं कन्हैया, माया जी, आपको डर है ना कि आपके बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे? तो मैं सच में चाहती हूँ कि आपके बच्चे हमें देखें और ये सीखें कि इंसान को दिल से पहचाना जाता है, उसके लिंग से नहीं। अरे हमारे आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, तभी तो लोग घर में जब बच्चा होता है किसी के या फिर कोई शादी होती है तो हमें बुलाते हैं। तो उस वक्त हम लोग आप लोगों के लिए शुभ हो जाते हैं, और आपके जब दरवाजे पर, आपकी चौखट पे आ जाए तो अपशगुन हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। अरे कन्हैया मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं यहाँ पे खाना खाने नहीं आई थी, बल्कि ये देखने आई थी कि हमारी दोस्ती समाज के डर से बड़ी है या फिर छोटी है। मीता, नहीं कन्हैया, हमारा वो बचपन ही बहुत अच्छा था, जहाँ ना तुम मर्द था और ना मैं किन्नर। थे तो हम सिर्फ बच्चे थे, सिर्फ बच्चे। चलती हूँ मीता, अरे मीता, मीता, हमारी बात तो सुनो। अरे हमारी बात तो सुनो, है तुमसे माफी मांग रहे हैं। ये कन्हैया, तुम हमसे काहे माफी मांग रहा है रे? हैं? अरे हमको तो तुम पे नाज है, नाज। अरे जहाँ समाज हमारे ये साड़ी और इस चूड़ी पर तंज कसता है, वहां तुम हमारे अंदर की इंसानियत को पहचानते हो। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हारे घर में खूब बरकत दे, बरकत। और हाँ कन्हैया,
ये तेरे बचपन की मीता ना शहर की चिंगारी बन चुकी है। चिंगारी किन्नर चिंगारी। अरे चिंगारी, तू तू सचमुच यहाँ आई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा तुझसे मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे खानदान पर कलंक है। लेकिन गांव भर में सुना मैंने कि शहर में तेरा नाम है, लोग तेरा सम्मान करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस बात सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है। क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया ना, मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार किया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान हर इंसान को मिल सकता है, बशर्ते वो दिल का अच्छा और सच्चा होना चाहिए। हम सच कहे तो तो मर्द बात कर रहे हैं ना, तो एक औरत होके तू हमारे बीच में बात करेगी? चलिए, तो शहर से आया है, तू हमारे बीच में कौन होती बात करने वाली? चुपचाप से अंदर जा और काम कर। वाह भैया, एकदम मर्द की तरह डांटने लग गए हो। जैसे चाचा डांटते थे ना, सेम वैसे ही। हाँ तो मर्द हूं मैं। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ रहने का इंतजाम किया है? हाँ किया है, चला। अरे दीदी, कुछ चाहिए था क्या? अरे आपको? नहीं नहीं, लाइए मैं मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, आप छोड़िए ना। अरे कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको गांव आके दोबारा? भाभी, ये निशान कैसे हैं? छोड़िए ना। किसकी सौगात है ये? भाई बताइए, ये निशान कैसे हैं? वो आपके भैया, उन्होंने दिए निशान। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमको तो लगता है शादी के बाद हमारी जिंदगी जैसे सजा बन गई है। कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये मेरा भाई है। कैसी माया चक्र है ये। अरे मैं दुनिया को सिखाती हूँ, समझाती हूँ, सही रास्ते पे ले जाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे विपरीत है, वो भी मेरे घर में। चुप हो जा भाभी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, ये बीड़ी पीने का काम ना मर्दों का है, ना कि तुझ जैसे किन्नर का। भैया, ये आपकी तंबाकू बड़ी हल्की है, और इससे कहीं ज्यादा जो हल्की है ना, वो आपकी मर्दानगी का धुआं। अरे एक मर्द होके औरत को गुलाम बना के रखना चाहते हो क्या घर में? अच्छा, तो इसने मेरी शिकायत तुझसे करी है? तुझ जैसे किन्नर से इसको तो मैं बताता हूँ कि तुम। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में मत आ। घर का मामला इसलिए समझा रही हूँ भैया, वरना अब तक घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए, मैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक मर्द हूँ और मैं तेरा भाई भी हूँ, तो जरा जबान संभाल के बात कर। हाँ, यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तू मेरा भाई है। कल क्या बोल रहा था कि मैं चिंगारी हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ। अरे मुझे तो आज लग रहा है कि सबसे बड़ा कलंक तो तू है, जो अपनी बीबी को गुलाम समझता है। लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ होते हैं, लेकिन असली बोझ तो वो होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीबी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। और जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन तू असली मर्द बन जाएगा, समझा? अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। नहीं भैया, ये गलती कभी मत करना, वरना भाभी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए अगर मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़नी पड़े ना, तो मैं सोचूंगी नहीं। और उस दिन तुम्हारा सामना चिंगारी बहन से नहीं, चिंगारे किन्नर से होगा। आई बात समझ में? सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है?
मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। अरे नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब मुझे छोड़ दो प्लीज। साथ की बात है। साहब प्लीज मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। काम करा है और करना है, ये करना है। इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? एक का अंजाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी मार दिया उसे? मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने। चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं। तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ, क्या कह रही है तू? हाँ? दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जुबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह तू था, तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था। और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तू जो करना है ना कर ले, बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपनी बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा।
तेरी जैसियों की नौक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े हैं, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में। समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिसी हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिसी हथकंडे पे आ गई ना तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा। फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। ओ इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले। उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का। समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। रखा है तुम लोगों ने, साथ में नहीं रहे तो भागो यहाँ से, छोड़ो, दूसरे को तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले क्या कहते, शादी के बाद नहीं सुधर दीदी? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए?
दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है। और ठीक है, किसी कली का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू ने लिखा ना। देख मैं जानती हूँ, जो पत्नियां होती हैं ना अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना ही पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सिर्फ कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चलाया जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज़ इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे के साथ प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के लेना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा?